हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक को देखेंगे। अगर आप श्लोक क्रमांक 36 को देखें, जहाँ तक मैं समझ रहा 36 में क्या कहते हैं? सवाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा अकर्म कह पर। वह भगवान स पर, वही भगवान विष्णु कृष्ण जो प्रकृति के परे हैं, वह भगवान ब्रह्म रूप दृक् ब्रह्मा का रूप धारण करके वाच्य अर्थात रूपों को और वाचक अर्थात नामों के द्वारा नाम रूप क्रिया धत्ते नामों की सृष्टि करते हैं वाचक के द्वारा, रूप की सृष्टि करते हैं वाच्य और उनके अनुसार क्रिया की धत्ते अर्थात सृष्टि करते हैं। सकर्मा अकर्म कह, यद्यपि वे अकर्मा है अर्थात उनको जगत में कोई भौतिक कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्वकर्मा हो जाते हैं। सकर्मा होते मतलब बहुत सारे कर्म करते हैं, क्या होकर? ब्रह्म रूप धृक्, सृष्टि करने के लिए वे ब्रह्मा जी का रूप धारण करते हैं। ये क्लियर हुआ? अब इस श्लोक को आप देखिए, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। स एवेदम जगत धाता भगवान धर्म रूप धृक्, समझ में आ गया? ब्रह्म रूप, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा जी का रूप धारण करके वह सृष्टि करते हैं और विष्णु का रूप धारण करके, विष्णु के रूप में अपने को विस्तारित करके वह जगत का पालन करते हैं। ये बात बता रहे हैं। जगत की सृष्टि करते हैं और विभिन्न नाम और रूपों की सृष्टि करते हैं। तो उस संबंध में उसका वर्णन करने के लिए बताया कि कैसे कैसे विभिन्न नाम और रूप इस जगत में हैं। भूत, प्रेत, मात्र, बहुत सारे नाम दिए गए थे। नर, असुर, राक्षस, ये सब नाम आपने सुने थे। तो वह कैसे सृष्टि, वह सब नाम क्यों बोले गए? भाई कैसे ब्रह्मा जी अलग अलग जीवों की सृष्टि कर रहे हैं, या अलग अलग जीवों के जो विभिन्न शरीर हैं उनकी सृष्टि कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये वर्णन हो रहा है कि भगवान विष्णु के रूप में वह आकर किस प्रकार से जगत का पालन करते हैं। तो हम लोग उस श्लोक को बोलेंगे। स एवेदम जगत धाता भगवान धर्म रूप धृक्, बोलिए, नहीं मिला। स एवेदम जगत धाता भगवान धर्म रूप धृक्, नहीं मिला। अरे जूम भी ज्वाइन कर लीजिए। फोन नहीं है, फोन आप फोन ही दे दीजिए, कोई बात नहीं। आप फोन स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं सुरादिभिः। पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक्। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक्। पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः। पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः। एक थोड़ा त्रुटि है, ये कैमरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, उसको वापस वैसे कर दीजिए, नीचे से कर दीजिए। हाँ। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक्। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक्। पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः। पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः। बोलिए। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक्। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक्। पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः। पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः। स एव, वही भगवान, वही, कोई और नहीं। इदम जगद्धाता, इदम मतलब इस, और जगत मतलब जगत, और धाता मतलब उसके पालक। भगवान धर्म रूप धृक्, वही भगवान इस जगत के पालक हैं, धर्म का रूप धारण करके। धर्म का मतलब भगवान विष्णु का रूप धारण करके। रूप धारण का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि विष्णु का शरीर विष्णु से अलग है, अपितु विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। पुष्णाति, पालन करते हैं। स्थापयन विश्वम, विश्व को स्थापित करके उसका पालन करते हैं। कैसे? तिर्यंग नर सुरादिभिः, जानवरों की योनि में प्रकट होते हैं, मनुष्यों की योनि में प्रकट होते हैं, देवताओं की योनियों में भी प्रकट होते हैं। ये तृतीय विभक्ति है। तिर्यंग नर सुरादिभिः, इनके द्वारा मतलब कभी भगवान देवता के रूप में प्रकट होते हैं जैसे कि वामन देव, कभी कभी भगवान तिर्यक अर्थात जानवर के रूप में प्रकट होते हैं अर्थात वराहदेव और
नरसिंह देव काइंड ऑफ, मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार और भी कोई है, हंस अवतार, वेरी गुड। आपको ये बात सामान्य लग रही होगी, लेकिन देखिए सुबह से शायद हम इन अवतारों के बारे में स्मरण नहीं किए, लेकिन यहाँ पे भागवत में है तो है। हाँ, आई एग्री, वेरी गुड। और भी था। मतलब ये ध्यान देना होगा, केवल यही अवतार नहीं है, ये तो एक मतलब कुछ अवतारों का वर्णन है। अवतारा ही संख्य या हरे सत्व दुजे हरे सत्व निधि दुजा। भगवान हरि के अवतार असंख्य हैं, कुछ का वर्णन श्रीमद् भागवत में हो रहा है। तो कह रहे हैं कि विभिन्न, और मनुष्यों में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भगवान श्री राम प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो मनुष्य की जातियों में, पशुओं की जाति में और देवताओं की जातियों के में भी प्रकट होकर भगवान जगत का पालन करते हैं। ठीक है, तो जगत का पालन कैसे कर रहे हैं मैं इसे समझ लीजिए। एक बड़ी रुचिकर बात है, हमको आज भी याद आ रही थी, कि यह मानते हैं कि भगवान कैसे भी किसी को मार सकते हैं। ठीक, मरने के बाद किसी का जन्म कैसे भी हो सकता है, किसी के द्वारा जन्म भी करा सकते हैं। तो वो भगवान जो इतने समर्थ हैं कि किसी के द्वारा भी हमारा जन्म करा सकते हैं, किसी के द्वारा भी हमारा मरण करा सकते हैं, एक छोटे से वायरस के द्वारा भी, तो किसी के द्वारा भी हमारा पालन भी करा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायक बात है। डू यू अग्री विद दिस? व्यक्ति इतना चिंता करता है कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। भाई देखिए, अपने कर्तव्य करने तो भगवान स्वयं बोलते हैं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध कर्मणा। प्रभुपाद जी के डिसअपियरेंस डे में मैंने एक भक्त को देखा। हम लोग जब मैं आश्रम में था तब भी वो आश्रम में थे, फिर छोड़ दिए और इधर उधर कहाँ घूमे, बहुत भक्ति से वो डिस्टर्ब हुए। अब वो ऐसा लगता है कि मरणासन अवस्था में हैं, लेकिन वृंदावन में बिल्कुल, क्या कहते हैं उसे पकड़ चलते, क्या कहते हैं उसको भाई, जो भी है वो बोला है जवान, कोई बहुत उम्र नहीं उनकी, लेकिन क्या कहेंगे उसको भाई, वो क्रचेस तो समझ में नहीं आ रहा। बुढ़े लोग होते हैं ना जो से आगे रहता है उसको पकड़ पकड़ चलते हैं, जो भी है उसमें पहिए से लगे रहते हैं, वो पकड़ के चल रहे थे। बट मैं नोटिस कर रहा था कि हैं वृंदावन में, जाने नहीं दी राधा रानी। सो मर्सीफुल। डिवोटीज सफरिंग्स आर आर्टिफिशियल। किसी न किसी तरह भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं। मैं सीन चेंज कर रहा हूं, चल रहे वर्ल्ड वॉर 1 की बात है या 2 की बात होगी, 1 की बात होगी, 1 की बात। प्रभुपाद जी कहते थे कि बम गिर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात है, पहले की बात है, जब बंगाल में फेमिन 1905 में हुआ था। इज इट नॉट? प्लीज करेक्ट मी फैम। नहीं, 1905 की बात प्रभुपाद कहते हैं। उस समय जब वहाँ पे बहुत आर्टिफिशियल था, वो ज़बरदस्ती अन्न को रोक लिया गया था, लोग भूखे मर रहे थे, बहुत सारी परेशानी हुई थी। जो भी रहा हो, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कुछ भी, बहुत से लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन समहाउ भगवान के भक्त मैनेज कर रहे थे। प्रभुपाद कह रहे थे कि उस समय, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उस समय वो प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे, तो पूछ रहे थे अन्य भक्तों से आपका कैसे चल रहा है, तो कहते समहाउ वी आर मैनेजिंग। हाउ समहाउ? कृष्ण जो भगवान का भजन करते हैं वो कभी भूखे नहीं मर सकते हैं। वैसे भी कोई भूखे नहीं मरता है, खा खा के लोग मर रहे हैं, भूखे तो कोई नहीं मर रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम भजन नहीं कर रहे थे तब भी पालन कर रहे हैं, तो जब भजन कर रहे हैं तो क्यों नहीं पालन करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, धर्म रूप धृक। ये श्लोक आपने सुना है, धर्म रक्षति रक्षतः, ये सुना है? बड़ा सुंदर शब्द है ये। जो धर्म रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है, रक्षता, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा करने का मतलब समझ रहे हैं, धर्म के अनुसार चलना। जब धर्म के अनुसार चलते हैं तो उस व्यक्ति की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे धर्म का अर्थ आचार्यगण ले रहे हैं भगवान विष्णु। वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। अमानव का अर्थ तो क्या है? पशु योनि। अमानव का अर्थ देवता नहीं, देवता तो आगे आ गया ना,
तिर्यक मतलब जो मनुष्य नहीं है। अभी बताऊंगा, घबराओ मत, समझा रहा हूं। स जगत धाता, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक भगवान श्री विष्णु एवं निश्चयी अर्थात और कोई नहीं। तिर्यक मनुष्य से निम्न श्रेणी के जीव। तिर्यक मतलब जो तिरछे चलते हैं, ये नोटिस कर रहे हैं, गाय ऐसे तो इसलिए इनको तिर्यक कहा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह भी वहाँ भी प्रकट होते हैं। तो आप गाय की योनि कौन सी हुई? भाई सारे अवतारों का वर्णन शास्त्र में संभव है नहीं। शास्त्र में ये लिखा गया कि सब योनियों में भगवान प्रकट होते हैं। क्या चींटी के रूप में भी होते हैं? हाँ होते हैं, भले ही वो शास्त्र में वर्णन नहीं हो। नर यानी मनुष्य तथा सुर आदि भी, आदि भी का मतलब समझ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में सारी योनियों को जोड़ लीजिए। और आप ये मत करना कि वो अमीबा के रूप में भी आते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं कर सकते, पर उसका वर्णन संभव नहीं है। देवता रूप से तथा वराह, मत्स्य, राम, वामन आदि रूपों में इदम विश्वम स्थापयन, यह ब्रह्मांड को स्थापित करने के पश्चात, मतलब ब्रह्मांड अब चलने लायक हो गया, अब धर्म रूप धृक, धर्म का रूप धारण करते हुए पुष्णाति अर्थात पालन करते हैं। पालन करना ज़्यादा कठिन होता है। बच्चे को रोज दूध की बोतल चाहिए होती है टाइम पे, माताएं समझ रही होंगी, काफ़ी टफ होता है ना। रोज वो चालू हो जाएगा, वो अब भूख लगेगी तो रात के 12 बजे भी वह गाता है, सॉरी गाता नहीं, रोता है, इज इट नॉट? उसे मम्मी आपकी नींद डिस्टर्ब तो नहीं होगी ऐसा पूछता है। नहीं, तो आप जानते हैं कि 2 बच्चों का पालन या एक बच्चे का पालन भी कितना कठिन है, और भगवान सभी का पालन कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग पता है क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग, ये आप 5वें स्कंद में सुनेंगे, ये बहुत सुंदर है। और देखना ये दुनिया में आप देखेंगे, आप कहेंगे भगवान कहाँ पालन कर रहे हैं? भगवान हर व्यक्ति को उसको एक विशेष प्रकार की बुद्धि दे करके प्रेरणा दे रहे हैं, तुम ये कर्म करो, इससे तुम्हारा पालन होगा। अब क्या पहले इस बात को आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? कभी आप लोगों को कीड़े खाने की इच्छा हुई? ओहो वाह, क्या कहते हैं, बारिश का मौसम आ रहा है, अरे बड़ी कीड़े आ रहे हैं, लपलपा रही हो जीभ। नहीं, किसकी जीभ लपलपाती है? छिपकली की, फ्रॉग भी कह सकते हैं, छिपकली की विशेष। अच्छा, मेढक देख करके मन में आया किसी खाएं, अनलेस यू आर चाइनीज, तो नहीं आता। लेकिन आप देखेंगे कि सांप को भगवान इंस्पायर करते हैं, जाओ खाओ, ये तुम्हारा भोजन है। घास देख करके तो लगता ही होगा ना कि साग बनाए या कुछ करें, नहीं आता। आप लोग सब्जी मार्केट जाते हैं तब चलाई साग, वाओ दिस इज वेरी नाइस, मेथी, ओ एशकार्ड, ओ दिस इज, आई लव दिस, करेला, ओ लाइक दिस। तो ये बुद्धि कौन दे रहा है? समझ में आया? शेर को सब्जी मार्केट में छोड़ देंगे तो कहेगा वाओ खूब मोटे ताजे इंसान है, वह केले की ओर देखेगा भी नहीं। क्या आप देखने का सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं इस बात को? चलिए, ये तो ऐसे बिल्कुल बहुत सुंदर बात है, हर व्यक्ति को बुद्धि दे रहे हैं, ऐसे पालन कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा कि कई साल तक हमको समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली भगवान विष्णु पालन कैसे कर रहे हैं। कि प्रैक्टिकल तो हम लोग लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं और अपना पालन कर रहे हैं, कोई कठिनाई, लेकिन ये बुद्धि कौन दे रहा है कि तुम यह कार्य करोगे तो तुम्हारा पालन होगा। जैसे आप देखिए कि जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वो वही कार्य कर पाते हैं और कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। इंसान ही, कोई कारपेंटर है, कोई बिजली वाला है, कोई व्यापारी है, कोई ब्राह्मण है, अलग अलग हैं। अब ब्राह्मण शास्त्र पढ़ेगा पढ़ाएगा, बस कहेगा भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है, भगवान की कृपा से आ रहा है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? क्या ऐसी बुद्धि सबकी हो पाएगी? क्या आसान है ऐसा जीवन जीना? पहले ये बताइए। इसे कहते हैं लेजी इंटेलिजेंट। जब भगवान दे रहे हैं तो क्यों मेहनत करे? लेकिन व्यक्ति क्या चिंता करे, अरे आज तो दे रहे हैं, कल कैसे चलेगा, अब उसमें लग गया मेहनत करने में। बीमारी के लिए भी तो आप लोग मेहनत करते होंगे। तो बीमारी तो आप देखते हैं कि चिपक जाती है, जाती नहीं, उसके लिए प्रयास करते तो नहीं जाती है। ऐसे जो हमारे माथे में लिखा है वो आएगा, जो आप दान दे रहे हैं वो आएगा। दान देने के लिए खूब उत्साहित हो, काफ़ी संभावना है कि हम एक जन्म में भगवान के पास नहीं जा रहे हैं। हमारे भक्त को बता रहे थे कि भैया देखो काफ़ी कम चांस लग रहा है, तो अगले जन्म की तैयारी कर लेते हैं, या खूब दान दे दीजिए, अगले जन्म में खूब जम के मिलेगा। दिख जाए भक्त, ये लो, आगे से आगे बढ़कर दीजिए, अगले जन्म में इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। हम विनोद के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ किसी का छीना तो गए काम से, फिर बहुत पेमेंट करना पड़ेगा। हमको दुख लग रहा है, यहाँ पे नाई से मैंने बाल हजामत बनवाई, वो उसकी अगले दिन दुकान ही बंद करके चला गया। हाँ, मन का इसका पेमेंट करना पड़ जाएगा। फिर उस दिन पैसे लेके नहीं गया तो पेटीएम ले नहीं सकता था। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है।
यहाँ पे भी हम लोग खरीदे थे एक हल्दी, 90 रुपये किलो दे दिया। हमको डाउट हो गया 90 रुपये किलो से हल्दी कैसे आएगी, उसे गलती हो गई। एक हफ्ते बाद बोला, हमने कहा आपको पूछा आप 90 रुपये किलो कैसे दिए, कहते नहीं 190 था। हमने कहा 100 रुपये लिए नहीं, आप ले लीजिए, अगले जन्म में हम नहीं देना चाहते आपको। मेक्स दिस इज वेरी सटल। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि, मैं खाली बात ये बोल रहा था कि जो हमने पहले दिया हुआ है वही हमारे पास वापस आएगा। तो अब लोग देख रहे हैं कितने परेशान है, कितनी परेशानी, यहाँ जाओ, ये लाभ, ये बांधो, ये करो, वो करो, ये करो। तो ये बुद्धि भी भगवान दे रहा है समझ में आया कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारा पालन नहीं होगा। तो समझ में आया भगवान पालन कैसे कर रहे हैं लोगों का। अगर माता पिता के हृदय में एक बच्चे विशेष के प्रति प्रेम ना हो तो क्या होती, मेहनत करने वाले, तो वह प्रेम भी भगवान देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान सबको पालन कर रहे हैं। सबका मतलब इंसानों की बात नहीं हो रही है, जीव जंतु जितने भी उन सब का पालन उस बुद्धि को देकर कर रहे हैं कि देखो तुम ये खाओ, तुम ये करो, ऐसे करके तुम्हारा पालन हो जाएगा। अग्रीड, समझ में आ जाएगा। ठीक है, श्रीधरी। श्री भगवान ब्रह्मा रूप से जगत की सृष्टि करते हैं, यह कहने के बाद ये बतला रहे हैं कि वे ही विष्णु रूप से पालन करते हैं। क्यों करते हैं, किसी और को दे दे, वो जानते हैं कि कार्य इतना कठिन है कि हमारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए विष्णु तत्व ही पालन करने वाले हैं। वे ही भगवान तिर्यक इत्यादि अवतारों के द्वारा इस संपूर्ण जगत का पालन करते हुए धर्म रूप से पोषण करते हैं और भोगों के द्वारा विश्व का संवर्धन करते हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, भोग का मतलब गलत अर्थ में ना लें इसको। भाई भोजन कर रहे हैं तो सबका भोग है कि नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दिया आपको, छिपकली के भोग क्या है, आपके हलवे को टच भी नहीं करेगी, देखेगी भी नहीं, देख सकती है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं रहेगी, उसको तो कीड़े ही चाहिए। तो हर व्यक्ति के लिए वह भोग जिसके द्वारा वह पुष्ट हो वह भगवान व्यवस्था करते हैं। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति अगर दाल चावल भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है या फल फूल जो भी उसको मिल रहा है वो अर्पित नहीं कर रहा है, वो कितना गलत कार्य कर रहा है। और इसको भगवत गीता में भगवान 15वें अध्याय में और स्पष्ट बता रहे हैं, पुष्णामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। जितनी भी औषधियां हैं उनमें मैं रस भरता हूं। कैसे? चंद्रमा बनकर, सोमो भूत्वा, चंद्रमा बन करके मैं उन सब में रस भरता हूँ। ये जो चंद्रमा की किरणें होती हैं इसी से सब्जियों में रस आता है, टेस्ट आता है, उनका तत्व वर्धित होता है। उसके बाद सूर्य की प्रभा भगवान श्री कृष्ण है, जल को धारण करने वाले। तो अब आप समझ रहे हैं कैसे भगवान उसका पालन करें। 7वें अध्याय में भी आप सुने थे कि भगवान बोले कि ऐसा नहीं है कि मैं केवल जगत का उत्स हूँ, प्रभव हूँ, स्रोत हूँ और पालन कोई और कर रहा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा व। मुझसे परे कोई तत्व है नहीं अर्जुन। और जैसे मणि में सूत्र के द्वारा मणियां धारण की जाती, इस प्रकार से मैं पूरे जगत का पालन कर रहा हूँ। तो कोई अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ा अपराध है। जैसे कोई स्त्री है, अब पति सारा कुछ ला के दे रहा है, उसके लिए भोजन न बनाए, तब क्या ये सही है या गलत है? आप बताइए। ये गलत है ना? तो लोग चुप हैं। अरे बोलो माताओं, बोलो, क्या बताओ, गलत है कि सही है? गलत बात है भाई। जो तुमको खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके लिए एक डोसा नहीं बना सकते? हमें जस्ट इज इट नॉट? तो काय के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सहज, ये तो एक सहज बात होती है ना, सहज बात होती है। आप लोग भी तो जहाँ नौकरी कर रहे हैं, प्रभु जी लोग जो भी करते हैं, भाई ये लोग हमको लाख रुपए दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो सहज रूप से ड्यूटी की भावना होती है ना कि 8 घंटे इनकी ड्यूटी बजाएं। इज इट नॉट? तो अब जो सांस ले लीजिए एक बार, सांस फूल रही है। समझ गए? जो व्यक्ति हमको 24 घंटे सांस दे रहा है उसके प्रति कितना कर्तव्य है। एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले भगवान की हम 24 घंटे स्मरण कैसे, कोई कर ही नहीं सकता है, सोना तो पड़ेगा ही करेगा। हमने कहा 24 घंटे सांस नहीं ले रहे हैं आप? एकदम शॉक हो गए। क्या हम 24 घंटे सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? जब बद्ध अवस्था में एक कार्य हमेशा कर सकते हो, क्या हमारा हृदय 24 घंटे धड़क रहा है या कोई रस्ट पे जाता है? बचपन से लेकर अब तक नहीं रुका है, और रुकेगा कब? या तो हार्ट अटैक पड़ जाएगा तब, और या फिर मरते समय। तो शरीर के कार्य ऐसे हो सकते हैं, तो आत्मा भगवान का स्मरण नहीं कर सकती 24 घंटे? तो प्रेम की बात है। मैं बात खाली ये कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति 24 घंटे हमारा ध्यान रख रहा है, क्या उसका हम एक क्षण भी ध्यान न रखें? क्या ये ईमानदारी है? आप बताइए। नाम भूल गया, आपका नाम क्या है? हाँ, शिखा माता जी। क्या ये ईमानदारी है? आप बताइए, जो नौकरी कर रहा है, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, आप भी कहीं नौकरी करते हो, आप नौकरी जिस यहाँ करते हैं उसका काम ना करें, क्या ये ईमानदारी है?
वो क्या दे रहा है? थोड़ा सा कुछ धन ही तो दे रहा है, जीवन तो नहीं रक्षण कर रहा है। तो उधर इतनी कर्तव्य बुद्धि आ जाती है, और भगवान हमारी रक्षा कर रहे, क्योंकि हम कभी प्रश्न नहीं करते हैं कि ये हवा दिया कौन, ये आंखें दी कौन। जिस इंद्र, जिस शरीर से भी आप किसी की नौकरी करके पैसा कमा रहे हो, वह शरीर भी तो वो नहीं दिया ना, भगवान ने दिया है। तो क्या उनकी बिल्कुल सेवा ना की जाए? और नहीं सेवा करने वाले को कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप नौकरी, आप मतलब कोई भी नौकरी कर रहा है और काम नहीं करेगा तो बहुत दिन नहीं चलेगा, उसको दंड प्राप्त होगा। ऐसे भगवान का भजन नहीं करेगा, ना भजन्ति जानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः। भाई वह ईश्वर हैं, वह समर्थ है, अगर उनका भजन नहीं करोगे तो नीचे की योनि में गिरोगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ रोक सकते हैं, और इस जगत तक कोई व्यक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकता। जो करना हमने अभी करना है। और आप ये बताइए, हम लोग सुबह के समय तो कोई नौकरी भी नहीं कर रहा होता है, क्या सुबह उठ करके हम नाम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जिससे भगवान कृतार्थ मानते हैं अपने आप को कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम बोला है? अरे इतना भी कोई नहीं कर पाए तो बताइए क्या कहा जाएगा? फिर तो अपनी दुर्गति का खुद ही प्लानिंग कर रहा है, क्या कर सकते हैं? ये कोई डाटा नहीं जा रहा है, विवेक दिया जा रहा है कि भाई जो इतना प्रेम कर रहा है, आपको एक और विचार करिए, भगवान प्रेम करते कैसे प्रेम करते? कोई आपको एकदम, आज हमको एक भक्त घी ला के दिया, एकदम शुद्ध घी, और वाकई शुद्ध घी था, तो प्रेम था उसका उनका मेरे प्रति कि नहीं? आपको कोई मिलावटी घी दे तो प्रेम है 110 रुपये किलो वाला ना। तो कोई शुद्ध घी, कोई शुद्ध वस्तु ला के दे रहा है, मान लीजिए ऑर्गेनिक एप्पल ला के दे या कुछ, तो आप मानेंगे कि वह प्रेम करता है? भगवान ने आपको ऑर्गेनिक एप्पल दिए कि केमिकल वाले? ऑर्गेनिक एप्पल। भगवान ने ऑर्गेनिक एयर दी कि इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेड? भगवान ने ऑर्गेनिक पानी दिया कि गंदा वाला? तो एक चीज दिखा दीजिए जो भगवान ने प्योर ना दिया हो। चैलेंज कर रहा हूं, तो चैट ओपन है। एक चीज नहीं दी, शुद्ध बुद्धि। बुद्धि में बहुत अल्टर, लेकिन वो गड़बड़ हमने करी, भगवान की दोष नहीं है उसमें, भगवान का दोष नहीं है। और वो भी दे रहे हैं, अगर आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, तुम्हारे पास अगर शुद्ध बुद्धि नहीं है तो मैं शुद्ध उसको भी कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं शुद्ध, व्हाट इज दैट? बुद्धि प्रदायकम क्या है? दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध बुद्धि, शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। वहां भी देखो भगवान शुद्ध बुद्धि देने वाले हैं, अगर उनका नाम बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं। तो भगवान जब हर चीज शुद्ध दे रहे हैं तो क्या आपसे प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और बाकी दुनिया के जितने लोग हैं जो हम लोग को कह रहे हैं कि प्रेम कर रहे हैं, वो तो सब कुछ खराब खराब माल दे रहे हैं। अब विचार कर लीजिए। तो विचार करेगा तो व्यक्ति जरूर भगवान का भजन करेगा। सारार्थ दर्शन, यहाँ धर्म अर्थात श्री विष्णु, धर्म से ही सृष्टि का पालन होता है, तथा धर्म के अभाव अर्थात अधर्म द्वारा विनाश होता है। क्या मतलब है? देखिए, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो भगवान शंकरषण बड़े उद्विग्न हो जाते हैं, उनके मुख से फिर अग्नि प्रकट होती है और वह प्रलय कर देते हैं। तो यानी कि धर्म है इसलिए सृष्टि चल रही है। यद्यपि आप देख रहे हो कलयुग में बहुत अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग धर्म का पालन कर रहे हैं इसलिए चल रहा है, नहीं तो नहीं चल पाता। तो सृष्टि पालन करने में सहायता करें। समझ में आया? चैंट द हाईएस्ट धर्म, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब कोई कहे, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अरे भाई शादी करो सृष्टि चलानी है, तो गो नहीं हरे कृष्णा करो सृष्टि चलानी, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। और ये प्रमाण की बात कर रहा हूँ। क्यों? अन्नाद भवंती भूतानी, अन्न से जीव होते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवा, बादल से अन्न उत्पन्न होता है। पर्जन्याद यज्ञ संभवो, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से पर्जन्य अर्थात बादल उत्पन्न होते हैं। यज्ञात कर्म, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। वह कर्म जो वेद के अनुसार होते हैं, भगवान को अर्पित कर्मों को यज्ञ कहा जाता है। मुर्गा काटने को कर्म नहीं कहा जाता है। भगवान के लिए जो भक्ति की जाती है उसको यज्ञ कहा जाता है। इज इट ओके? आप समझ में आया मैंने क्या बोला? भैया भोजन किए बिना सृष्टि नहीं चलने वाली। तो भोजन तो अन्न से बनता है ना, कि वो भी क्या कहते हैं, लक्कड़ पत्थर से बनता है? नहीं बनता है। तो अब भोजन के लिए अन्न, अन्न के लिए बादल, बादल के लिए यज्ञ, और यज्ञ होते हैं वह कर्म जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। कैच कर रहे हैं इस बात को? अब समझ में आ गया कि धर्म का पालन करने से कैसे सृष्टि का पालन होता है।
देवान् भावयतानेना ते देव भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तो श्रेयः परमवाप्स्यथः। जब यहाँ मनुष्य यज्ञ करते हैं तो उसे देवता संतुष्ट होते हैं, और जब देवता संतुष्ट होते हैं तो हमारी सुविधाएं हमको प्रदान करते, तो फिर हम लोग और संवर्धित होते हैं। ये व्यवस्था कौन बनाया? भगवान ने बनाया। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एषवो तुष्ट कामधुक्। तो भगवान वहाँ पे गीता में कह रहे हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ प्रजा को सृष्टि करके, अर्थात वह प्रजा जो यज्ञ करने वाली है, अर्थात ब्राह्मण और उनकी अनुगत्य लोग, वो लोग यज्ञ करते हैं जैसे भी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति, सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति भगवान विष्णु बोले अनेन प्रसविश्वध्वम, इस यज्ञ के द्वारा तुम प्रसविध्व मतलब प्रसव समझते हैं, जैसे एक स्त्री है उसका प्रसव होता है तो बच्चे बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से प्रसविश्वध्वम आ रहा है, तुम इससे समृद्धि को प्राप्त करोगे, उत्तरोत्तर समृद्धि को प्राप्त करोगे इस यज्ञ के द्वारा। अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक्, ये तुम्हारे लिए कामधेनु गाय के समान हो जाएगा। आप देखना जीवन में नाम जप करने वाला अपनी सारी विश लिस्ट रखते, और देखना कैसे करके एक एक इच्छा पूर्ण होती चली जाएगी। आप लोग को लिस्ट बनाई हुई है अपनों ने, विश लिस्ट बनाइएगा, और फिर आप टिक मार्क करते ना, ये हो गया, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध कृष्ण पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। चिंतामणि मतलब चिंतामणि, जो आपकी इच्छा होगी सारी इच्छा पूर्ण कर देगा, ये है। तो यज्ञ करने से व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती। एष वो तुष्ट कामधुक्। मैं समझा पा रहा हूं यज्ञ करने से कैसे कैसे धर्म का पालन होता है, धर्म का पालन से व्यक्ति का पालन कैसे होता है। इज इट ओके? नेक्स्ट, सृष्टि धर्म एवं अधर्म से संपन्न है। पशु पक्षी अपने संतति की मित्र तथा कुटुंब आदि का पालन अपने स्वभाव द्वारा करते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, आप कह रहे हो कि धर्म के द्वारा पालन होता है, तो गैया कौन सा धर्म करती है? जी नहीं करती है, वह लोग केवल अपने स्वभाव के अनुसार पालन करते हैं। ये धर्म आदि का विधान किसके लिए है? मनुष्यों के लिए, ताकि ये सारे नियम हमको ही पालन करने हैं, सारे नियम हम ही पालन करें। हाँ, क्योंकि नियम पालन करके हमको लाभ बहुत बड़ा मिल जाएगा, वह पशु योनि में लोगों को नहीं प्राप्त हो सकता है। आप भगवान का भोग अर्पण कर सकते हैं, भगवान को, क्षमा कीजिएगा, भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं, गाय नहीं कर सकती है। उस प्रसाद को ग्रहण करके ही व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकता है, गाय नहीं कर सकती। यू कैन गिव प्रसाद टू काउ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये बहुत बड़ी सुविधा है, ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? और नहीं देख पा रहे तो जा करके गैया को बोलना, गैया मैया चैन हरे कृष्णा, शी कांट, ऐसा करती, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोल पाएगी। इसी को आचार्यों ने कहा है, वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं हरि नाम, लेकिन नहीं बोल रहे हैं, लोगों का कितना आश्चर्यजनक व्यसन है। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूं। अगर कभी दो लोग कुकिंग कर रहे हो तो एक ट्यून पकड़ लीजिए, तो एक व्यक्ति गाएगा, फिर उसी ट्यून में दूसरा व्यक्ति गाएगा, फिर ये गाएगा, फिर वो गाएगा, फिर ये गाएगा, फिर वो गाएगा। ऐसे कीर्तन करते करते बहुत आनंद आता है कुकिंग करने में, सफाई करने में। दिस इज वॉट द गोलोक वासीज आर डूइंग। वो अपने घर के कार्य करते हुए भी कृष्ण का यश गा रहे हैं। यही वैकुंठ में भी चल रहा है। इसे कहते हैं परिभावित भक्ति। तो व्यक्ति कर सकता है इस प्रकार से। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग केवल स्वभाववश पालन नहीं कर रहे हैं। गाय को चिंता नहीं होती, बछड़ा पढ़ नहीं रहा है, इज नॉट स्कूल भेजो, नहीं ना, बस उसने दूध पी लिया अपने मस्त, गाय अपने मस्त, है ना। ऐसे कुत्ता सुअर सब जगह चल रहा है। तो इंसान सोच सकता है कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, कुछ लायक बन जाए। हम तो नालायक निकले लेकिन ये नालायक ना निकले तो निकलेगा ही, कोई शिक्षा है ही नहीं, भगवान के बारे में बता ही नहीं रहे तो नालायक तो निकलेगा ही। क्या कर सकते हैं? क्या ये चिंता मनुष्यों को रहती है कि नहीं रहती है? बोलिए हाँ, हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये वही कह सकते नहीं बोल रहे कोई। अच्छा अभी तो बच्चे नहीं मिले, जिनके बच्चे हुए हैं वह तो नहीं चिंता करते बच्चे कुछ पढ़ जाए। तो क्या सुअर चिंता करते हैं? नहीं करते।
यूज एंड थ्रो बच्चे पैदा कर दिए अपना, वो जहाँ जा रहे हैं जाए। बट ह्यूमन लाइफ इज नॉट लाइक दैट। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या ये देख पा रहे हैं कि इंसान के जीवन में और जानवर के जीवन में कितना बड़ा भेद है? ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। धर्म का पालन हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि धर्म का पालन करके बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब लाभ हम हर दिन की तरह बताएंगे, फिर बता देते हैं। गाइए मेरे साथ। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशैः। हमको श्लोक बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद है कि सब लोग को याद हो गया होगा। चलिए बताइए इसका अर्थ बताइए, जब थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ बताइए क्या अर्थ है इसका? पानी है कुछ? साफ पानी? हाँ बोलिए। चलिए मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, आप हिंदी बोलिए। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य। ग्रहण के समय में जो 1 करोड़ गायों का दान करता है। हाँ। प्रयाग गंगोदक कल्पवासः। गंगा के तट पर जो 1 कल्प तक वास करता है। प्रयागराज में, वहां सबको 1000 गुना मिलता है। अच्छा। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, जो मेरु पर्वत के समान सोने का दान करता है। किसको? ब्राह्मणों को, बहुत सारे यज्ञों में। गोविंद कीर्तिर न समम शतांशैः। वो गोविंद, ये सब कुछ करना गोविंद की कीर्ति के 1/100 अंश के भाग भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 6 बजे उठना चाहिए कि नहीं? मैं नाम भूल गया, प्रभु नाम क्या है? यश प्रभु। क्या 6 बजे उठना फायदेमंद है कि नहीं? बस सुबह उठ जाएंगे तो झट से माला हो जाएगी। ये बात है। तात्पर्य देखिए, ये बात मानने की है, ये सत्य है। खाली मान जाओ ये बात बोल रहा हूं। क्यों? यही मान रहे हैं ना, कुछ कागज के नोट हमको लाभ करेंगे और उसके लिए व्यक्ति बहुत मर रहा है। कुछ स्वीकार कर रहे हैं? सुना इस तरह से कभी? यही मान रहे हैं ना, कुछ कागज के नोट हमारा लाभ करेंगे, उसके लोग जान भी दे रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और फिर जब नोटबंदी हुई तो मानने लगे अब ये कागज के नोट हमारे काम के नहीं है, तो पानी फेंक दिया। वो कभी काम के नहीं थे, केवल मान रहा है। सब्जी वाला ये मान रहा है कि ये आप कुछ दे रहे हैं, जबकि खाली कागज का नोट दे रहे हैं। उल्लू बनाया जा रहा है, और हम लोग हैं समझ रहे हैं यूकेपी, और केवल कागज दिया जा रहा है। हाँ हमारे जीवन में बहुत आ गया, और कागज लिया जा रहा है। या अगर कहा जाए आप लोग के इसमें कुछ नंबर्स आ रहे हैं, कुछ नंबर्स जा रहे हैं। यूपीआई करते हैं कि नहीं? इतना डिडक्ट हो गया, इतना आ गया, केवल नंबर हो रहा है। और हर व्यक्ति मान ले रहा है हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पैसा जा रहा है, जबकि केवल नंबर इधर से उधर हो रहा है। कितनी हास्यास्पद बात है। तो ये सब बात आप मान सकते हो, तो यह क्यों नहीं मानते कि हरे कृष्णा करने से अनंत लाभ है, इससे भगवान के पास चले जाएंगे? जब इतने हम बोल देते, इतने उल्लू के पट्टे हैं कि हम मान ले रहे हैं कि नंबर मतलब धन और कागज मतलब धन। क्यों उल्लू का पट्टा नहीं कहा जाएगा उस व्यक्ति को? बुरा नहीं मानेगा? बेवकूफ़ है कि नहीं? हम सब लोग मान रहे हैं। तो ये उसमें भी तो लिखा रहता है इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। क्या आप बैंक में जाके चेक करते हैं भाई यहाँ तो लिखा है हमारे अकाउंट में आया कि नहीं आया? हमको तो ये समझ में भी नहीं आता है कि ये पैसा ट्रांसफर तो होता नहीं है, खाली नंबर इधर से उधर होते हैं। यही होता होगा ना? क्या आप ऐसा करते हो कि 50 रुपये आपने सब्जी वाले को मतलब पेटीएम से किए, तो उधर से बैंक वाले चलो भाई उसने पेमेंट किया 10 रुपये दो, सारा गेम तो हवा में हो रहा है कि नहीं? वहां मान ले रहे ना, वहां तो नहीं दिख रहा है ना, वहां तो नहीं दिख रहा है ना कि पैसा इधर से उधर हो रहा है। बताइए, काटिए इस बात को, नहीं दिख रहा ना? और यह करे हमको दिख नहीं रहा है कि हमारे पास पुण्य आ रहा है, तो तुमको दिख तो वहां भी नहीं रहा है, तो वहां क्यों बात मान लेते हो? क्योंकि सब्जी मिल जाती है और यहां भगवान का धाम मिल रहा है। तो खाली मानने की बात है ना? क्यों नहीं मान जाओ बेटा, मान जाओ कि 16 माला हरे कृष्ण मंत्र करोगे तो गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। दोबारा कभी नहीं मरना पड़ेगा, दोबारा कभी नहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर मान जाए बात तो कोई कठिनाई नहीं है। चलिए तात्पर्य, लेकिन ना डीट है हम लोग नहीं मरेंगे, नहीं मानेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हमारे कृष्णा नहीं करेंगे क्या नहीं करोगे? हरे कृष्णा नहीं करेंगे। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीवों के विभिन्न समाजों में उनको माया के चंगुल से उबारने हेतु अवतरित होते हैं।
और भगवान के ऐसे कार्यकलाप केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं रहते, वे एक मछली, शूकर, वृक्ष तथा अन्य अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। किंतु अल्पज्ञानी पुरुष भगवान को न जानने के कारण उनका उपहास करते हैं, चाहे वे मानव समाज में मनुष्य रूप में ही क्यों न हो। अतः भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ हैं, चाहे पीएचडी की हो लेकिन वह मूढ़ हैं। क्यों? माम अवजानन्ति, क्योंकि मुझको नहीं जानते। क्या जानते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, कि मैं मनुष्य के तनु का आश्रय ले रखा हूं, अर्थात जैसे मैं देह में हूं ऐसे कृष्ण भी एक देह लेकर के आए। तो क्यों नहीं जानते हैं वो? क्योंकि भक्तों की संगत नहीं करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि ये स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता, इसके लिए कुछ नम्रता चाहिए। व्हाट डू यू से? एक भक्त हमसे बात कर रहे थे तो कह रहे हैं मुझे ऐसे लगता है। अरे भाई, यह क्यों नहीं कहते कि तुमको नहीं पता है? ये क्यों नहीं कहते कि तुम गीता नहीं पढ़े हो? वो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हमने कहा क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ मुझे ही लगता है कि जिन लोगों का 50 लाख इनकम होता है वो किनका केवल 10% टैक्स होता है? ये लगता का क्या हिसाब किताब है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे पूछते हैं कि ना कि डॉक्टर साहब हमें हुआ क्या, तो कहते हैं मुझे लगता है। अरे लगता है कि वो आपका रिपोर्ट देखता है? ये बताइए। मुझे लगता है कि आपको कान की बीमारी हो सकता है, निमोनिया हो। डू वी एक्सेप्ट लाइक दिस? लगने वाला काम नहीं चलता भगवान के बारे में। व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि मुझको नहीं पता, बस सिंपल, दैट सिंपल एक्सेप्टेंस कि मुझको नहीं पता है। शास्त्र से भक्त लोग बता रहे हैं, देखो शास्त्र की बात है, गीता की बात है, भागवत की बात है, मैं स्वीकार करता हूँ। सिंपल एज सिंपल, इतनी सी बात स्वीकार कर ले तो फिर व्यक्ति तुरंत भगवान के बारे में जान लेगा। लेकिन यह लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या नहीं जानते? तो कह रहे हैं परम भावम जान, तो मेरे परम भाव को, प्रकृति के परे, इस जगत के परे भगवान श्री कृष्ण, इसको वह नहीं जानते। एक और अर्थ है कि वह महाविष्णु के भी स्रोत है, यह भी नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, सारे जितने भी भूत हैं अर्थात जितने भी तत्व हैं उनके महा ईश्वर भगवान कृष्ण है, वह यह नहीं जानते। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो शास्त्र नहीं श्रवण करेगा वो कभी नहीं स्वीकार कर सकता है, या उसको कभी उसकी बुद्धि जाएगी नहीं कि इस जगत के पीछे भगवान है और वह एक व्यक्ति है। कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में बता चुके हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी भी भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होते और उनकी दिव्य स्थिति सदैव अपरिवर्तित रहती है। विज्ञान तथा आनंद के शाश्वत रूप हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी सर्वशक्तिमय इच्छा की पूर्ति करते हैं। उन्हें कर्म नहीं करना पड़ता। सकर्मा अकर्म कहा, इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। इस प्रकार वे अपने किसी कार्य के फल को नहीं भोगते। वे कार्य कारण के ऐसी सभी अवधारणाओं से परे हैं। क्या मतलब है? हम अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा क्योंकि हम उसके कारण हैं। कोई मर्डर करते कहते नहीं वो तो चक्कू ने किया, नहीं चक्कू ने नहीं किया, तुमने किया। इज इट नॉट? तुमको फांसी चक्कू को नहीं लगेगी, फांसी उस व्यक्ति को लगेगी। इस तरह से बंधन में फंसता है। यदि वे जगत में दिखते भी हैं तो यह प्रदर्शन केवल अंतरंगा शक्तियों का होता है क्योंकि वे इस भौतिक जगत की अच्छी बुरी अवधारणाओं से ऊपर है। इससे क्या मतलब है? देखिए, इस बात को भगवान गीता में 4 अध्याय में बताते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्ममाया। अजोपि सन, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा वाणी, जो कुछ भी है वह अव्यय अर्थात निर्विकारी है। भूतानाम ईश्वरोपि सन, और मैं सभी जीवों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं अपने प्रकृति अर्थात अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए संभवामि आत्ममाया, अपनी माया अपनी शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं। अपनी शक्ति क्या मतलब है? जैसे जेल में प्राइम मिनिस्टर प्रायः नहीं आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो अपनी गाड़ी से और अपनी शक्ति से आते हैं। पुलिस की गाड़ी भी सरकारी गाड़ी होती है और उसमें कैदियों को लाया जाता है, लेकिन वो सरकारी गाड़ी और प्राइम मिनिस्टर की सरकारी गाड़ी में अंतर होगा कि नहीं? जब चाहे वो आ सकते हैं और जब चाहे वो जा सकते हैं, लेकिन कैदी ऐसे नहीं होते। अंतर समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ जन्म ले रहे हैं माया शक्ति के द्वारा नियंत्रित होकर, लेकिन भगवान माया को नियंत्रित करते हुए अपनी स्वेच्छा, अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। ये समझना चाहिए और इसको आप दशम स्कंद में बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे। भगवान प्रकट हुए और अपने माता पिता की पत्री बता दिए पिछले 3 जन्मों की।
कि आप पिछले जन्म में क्या थे, सुतनी, पिछले के पिछले में सुतनी और सुतपा और प्रश्नि थे, और दूसरे में कश्यप और अदिति थे, और इस समय अब आप वसुदेव और देवकी हैं। अनंत बेटा, पिछले जन्म के पापा मम्मी कौन थे आपके? ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। अच्छा, इनको नहीं पता, वो छोटा बच्चा, आप लोगों को पता है? इस जन्म में भी ध्यान दीजिएगा, बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात महाराज बोलते हैं कि गाय का बछड़ा अपनी माँ को बहुत बड़े झुंड में ढूंढ लेता है, अग्रीड, लेकिन मनुष्य का बच्चा नहीं ढूंढ पाएगा, जो छोटा बच्चा होता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। कई बार महाराज कहते हैं मेले में बच्चे को इधर टांग देते हैं, पशु जैसा एक टैग लगा देते हैं कि ये इनका फलाने का बच्चा है, ढूंढ खो जाए तो यहाँ बता दीजिएगा। उसका ये भी सामर्थ्य नहीं था। इसी जीवन में हमारी ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल पशु की तरह पट्टा टांगे के रखना पड़ेगा कि खो जाए तो इसको यहाँ पहुँचा दीजिएगा। क्वाइट एम्बैरेसिंग है ना, बड़ा एम्बैरेसिंग है ना, कि एकदम पशु जैसी स्थिति थी। यह भी नहीं बता सकते थे कि तुम्हारी माँ का नाम कौन है। यह भी सीखने में कितना समय लगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार प्रभुपाद रिपीट क्यों कर रहे हैं। माँ का नाम कितनी जल्दी याद हुआ। कभी आपने देखा है जब छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का नाम बता देते हैं तो बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अरे देखो उसने पापा का नाम बता दिया। वो कई बार अभ्यास किया तब जाकर उसको याद होता है। जब इस जन्म के पिता का बारे में एक नाम याद करने में इतना टाइम लगा, आपको लगता है सिद्धांत एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 500 करोड़ बार सुनेंगे तब जाके वो समझ, अच्छा ये है, ये भगवान के बारे में बात हो रही है। इसीलिए रिपीटेशन से घबराना नहीं चाहिए, वो बात और दिमाग में घुसती है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, ये अच्छी बुरी अवधारणा से ऊपर क्यों है भाई। यहाँ कोई व्यक्ति पराई स्त्रियों का संग करेगा तो बहुत खराब बात हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिए कि भगवान गोपियों के संग कर रहे हैं तो वह अन्य स्त्रियों का संग नहीं कर रहे हैं, वो भी उनकी अंतरंगा शक्ति का ही प्रकाशन है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे अवतार थे ये, लेकिन ये गोपियों को संगत करके बिगड़ गए। और तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई भगवान के संबंध में। देखो भाई, हम भी भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, ये कुरुक्षेत्र वाले को मानते हैं, ये गोपियों के संग नाचने वाले भगवान को हम नहीं मानते। तो ये तुम्हारे हिसाब से भगवान चले कि भैया ये हमको नहीं मान रहा है तो ये लीला हम नहीं करेंगे। ये बातें हैं, ये सब अपनी, इसलिए तत्व को ठीक से समझेंगे तब आप दशम स्कंद को ठीक से समझ पाएंगे। इस जगत में मछली या शूकर को मनुष्य से निम्न माना जाता है। कोई कहे तुम सुअर हो, अरे बड़ा बुरा मानेगा, हम सुअर बोल रहे हैं, लेकिन भगवान का सुकर रूप पूरी तरह दिव्य, इतना दिव्य है कि देखिए जैसे इस जगत में आप सुअर को देखेंगे कीचड़ में जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे करता है, देखेंगे उसको अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करेगा तो मतलब हिलेगा, ऐसे शरीर को हिलाएगा तो वो जो छींटे हैं कीचड़ के वो दर्द छिटक जाते हैं। तो भगवान भी एकदम अनुकरण कर रहे हैं, सुअर का रूप लेकर के आते हैं वराह देव का, उसके बाद गर्भ सागर में वो कूद जाते हैं तो गीले हो गए, बाहर आ गए, फिर ऐसे ऐसे करते हैं तो वो छींटे अब जनलोक और तपलोक के ऋषि मुनियों के ऊपर पड़ते हैं तो वो अपने आप को पवित्र मानते हैं। ये आप तीसरे स्कंद में भी सुनने वाले हैं, जल्दी आने वाला है। बहुत बड़ा अंतर है, भगवान कोई सामान्य पशु नहीं है। ठीक है, अंतर समझ गए ना। हम मछली तो जानते हैं कैसे मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार, लेकिन आंशिक प्रलय के समय में जो मनवंतरों के बीच में होती है वह वेदों का गुह्य ज्ञान, क्या नाम था उनका, सत्यव्रत राजा को दे रहे थे। मछली ज्ञान दे रही है, समझ में आ गया। तो ये मछली नहीं है, वह दिव्य व्यक्ति हैं। इस जगत में मछली या शूकर को मनुष्य से निम्न माना जा सकता है, किंतु जब भगवान मछली या शूकर के रूप में प्रकट होते हैं तो वह भौतिक दृष्टि से इनमें से एक भी नहीं होते हैं। न वो मछली हैं और न वो शूकर हैं, वो उस रूप में प्रकट हुए। यह उनकी अहेतु की कृपा है कि वे प्रत्येक समाज तथा योनि में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें उनमें से एक कभी नहीं माना जा सकता। भौतिक संसार की अवधारणाएं जैसे अच्छे तथा बुरे, निम्न तथा उच्च, महत्वपूर्ण तथा नगण्य जैसी धारणाएं भौतिक शक्ति के अनुमान होते हैं, और परमेश्वर ऐसी सभी अवधारणाओं से परे होते हैं। जैसे हमारे एक व्यक्ति पूछे, देखो ये भगवान विष्णु पुरुष है कि स्त्री है, यह क्यों प्रश्न कर रहे हैं, हमको तो समझना ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। कहते देखो अगर पुरुष तो दिख रहे हैं लेकिन ये बच्चे को जन्म भी दे रहे हैं, तो स्त्री है कि पुरुष है? तो ना स्त्री है ना पुरुष है, जिस तरह से आप सोच रहे हो कि स्त्री और पुरुष तो एक उपाधि है, डेजिग्नेशन है। भगवान का जन्म देना और जगत में किसी बच्चे को जन्म देने में अंतर नहीं देख रहे हैं आप? तो आप देख रहे हैं क्या बीमारी है? वो एक भौतिक अवधारणा है जो भगवान पर आरोपित की जा रही है। तो भगवान के प्रति कभी सम्मान की भावना नहीं होगी। तो यहां पे सारे बच्चे कमल के नाल से प्रकट होते हैं,
हम लोग सब कमल के नाल में प्रकट हुए। थोड़ा विचार करना चाहिए ना क्या बोल रहा है व्यक्ति। ये भारतीय लोग बोल रहे हैं और किसी महात्मा, सो कॉल्ड महात्मा से सुन करके बोल रहे हैं। अपने से सब आइडिया कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ध्यान दीजिएगा, ये अपने से आइडिया नहीं आ सकते। ये तथाकथित गुरुओं से सुन करके आते हैं, जो गुरु घंटाल है, दिमाग खराब करने वाले हैं। आप सोचिए, क्या ये मन में आपके कभी आइडिया आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। भक्त ना भी हो तब भी आइडिया कभी नहीं आएगा। कहीं से किसी से बकवास सुनेगा तब इस प्रकार के आइडिया आएंगे। इसीलिए सुनने का बड़ा प्रभाव होता है भाई, गलत जगह नहीं सुनना चाहिए। परम भावम शब्द अर्थात दिव्य स्वभाव की तुलना कभी भी भौतिक धारणा से नहीं हो सकती है। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की शक्तियां सदैव एक सी रहती हैं, कभी घटती नहीं हैं, क्योंकि भगवान निम्न पशुओं का रूप धारण करते रहते हैं। समझ में आया? भगवान सामान्य पशुओं के अनुकरण कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी शक्ति जरा से भी कम हुई। जैसे हम कई बार पूछे हैं कि सूर्य का टेम्परेचर, एक मिनट इनको पूछते अच्युत शरण माता जी, सूर्य का टेम्परेचर सुबह अधिक होता है कि दोपहर में? दोपहर में। अच्युत शरण माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। रेवती आप बताइए, सूर्य का टेम्परेचर सुबह अधिक होता है कि दोपहर में? सूर्य का टेम्परेचर तो हमेशा वैसे सूर्य ही का रहता टेम्परेचर हमेशा वही रहता है। समझ में आ गया? लेकिन हमको लगता है कि सुबह है तो सुबह ठंडा है। अब मैं पूछूं भाई सुबह, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस। तो उसी प्रकार से भगवान किसी भी योनि में तो मछली बन गए, मछली नहीं बन गए, वो भी पूर्ण ज्ञान आनंद स्वरूप है। इज इट ओके? यस। श्री राम, श्री कृष्ण तथा मछली शुक्र रूप में उनके अवतारों में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए भक्त सभी अवतारों के बारे में सुनते हैं। यही रावण की प्रॉब्लम थी। ये तो मनुष्य, ये क्या मारेगा मुझे? उसको बोला गया था कि तुम मनुष्य के द्वारा मारे जाओगे। मनुष्य को तो गिनता भी नहीं था कुछ, तो इसीलिए भगवान मनुष्य रूप में आए। वो तो सोच रहा है तो मनुष्य है। प्रभुपाद जी दशम स्कंद के तात्पर्य में एक जगह कहेंगे कि कंस को विश्वास था कि भगवान विष्णु को मारा नहीं जा सकता, इसलिए वह मुक्त हो गया, यद्यपि वह कंस था। तो भगवान की सही अवधारणा का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग में हजार दोष हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए कोई भी भक्त अगर गीता भागवत सुनता है तो उसका सैद्धांतिक पतन नहीं हो सकता। नैतिक पतन हो जाना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन यह कभी नहीं सोचेगा कि कृष्ण को छोड़कर कोई और भगवान है। ये गीता भागवत सुनने का बहुत महत्व है। वे सर्वव्यापी होने के साथ ही साथ किसी एक तथा प्रत्येक स्थान में अंतर्यामी है, किंतु अल्पज्ञानी मनुष्य भगवान के परम भावम के अभाव में यह नहीं समझ पाते कि भगवान ने किस प्रकार मछली या मनुष्य का रूप धारण किया होगा। अब एक और रुचिकर बात है, अब कोई संशय कर सकता है कि भगवान कैसे हर योनि में जा सकते हैं? तो अब ये बताइए कि क्या परमात्मा के रूप में भगवान हर अणु में है या नहीं है? तो जब भगवान परमात्मा के रूप में हर अणु में पहले ही हैं, पर अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, परमाणु के अंदर और दोनों परमाणु के बीच में भी हैं, कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा, तो वह हर योनि में प्रकट होकर के वहां उसका उद्धार करे, इसमें स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? आप बता सकते हैं कितने परमात्मा है? ये तो नहीं बता सकते, तो फिर कैसे बता लेंगे भगवान के अवतार कितने? काफी इंटरेस्टिंग है। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के मानदंड के अनुसार प्रत्येक वस्तु की तुलना करता है। जैसे कोई कूप मंडूक समुद्र को कुएं के समान समझता है। कूप मंडूक कभी समुद्र के विषय में सोच भी नहीं पाता। जब ऐसे मंडूक को समुद्र की विशालता का पता चलता है तो उसकी बुद्धि में यही सोचता है कि समुद्र कूप से थोड़ा ही बड़ा है। इस तरह जो ईश्वर के दिव्य विज्ञान को नहीं जानता वह मुश्किल से समझ पाता है कि भगवान विष्णु किस प्रकार जीवों के प्रत्येक समाज में समान रूप से प्रकट हो सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है? हमें अपनी समझ को नहीं लगाना है, यही समझदारी है। हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारी समझ से परे हैं। अब बड़ी रुचिकर बात, अगर थोड़ी सी बात समझ ले तो उसका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान को स्वीकार करने का अर्थ है उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करना। क्लियर? तो भक्त लोग सहज श्रद्धा रखते हैं। हम भैया भगवान को समझ नहीं सकते, भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं। अब उनमें एक विशेष भगवान का गुण है जीवों पे सहज दया। वो देख लिए कि कलयुग के जीव कुछ नहीं कर सकते, ना तो कुछ कर सकते हैं और ना कुछ करना चाहते हैं। दोनों ही बातें हैं ना। जो कर सकते हैं वह भी नहीं करना चाहते हैं, ये अलग पॉइंट है। हरे कृष्णा बोल सकते हैं लेकिन हरे कृष्णा नहीं करना चाहते हैं।
ध्यान नहीं कर सकते हैं, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, विग्रह की सेवा भी नहीं कर सकते हैं, तो वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो कर सकते हैं वह भी नहीं करना चाहते हैं। ये कलयुग के लोग ऐसे हैं, भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान बड़ा सरल प्रोसेस दिए भगवान के नाम संकीर्तन का, नाम उच्चारण का, नाम उच्चारण का। नाम स्मरण नहीं बोल रहे हैं, नाम उच्चारण का कह रहे हैं। स्मरण तो ये करेगा घर का स्मरण करेगा सब्जी का, स्मरण करेगा उसको मारना है, काटना है, सब हजार तरह के काम। कलयुग का जीव सोचेगा ये क्या, यही सब सोचेगा। इसलिए बोल रहे हैं कीर्तनीय सदाहरि। भगवान नहीं बोले स्मरणीय सदाहरि, कीर्तन करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलो, ये बोलोगे तो तुम्हारा उद्धार करूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि यह बोलने में भी व्यक्ति असमर्थ है जगत में। कलयुग में कर ही कौन रहा है? तो कोई बात नहीं, बाकी सब लोग ना करें, आपको करना, आपको समझ में आ गया। दिस शुड बी अ सेंटर पॉइंट ऑफ लाइफ। तब अब ये कहें तो ये सब कहानी क्यों कह रहे हैं आप? जब भगवान सूकर बन सकते हैं, जब भगवान नरसिंह बन सकते हैं, जब भगवान मत्स्य बन सकते हैं, तो क्या वह नाम के रूप में अपने को विस्तारित नहीं कर सकते? यही बात भागवतम की शुरुआत से में बोली गई थी। 1.1 में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान जब अपने आप को विभिन्न योनि में प्रकट कर सकते हैं, तो क्या पुस्तक के रूप में विस्तारित नहीं कर सकते? तो इस तो आप ये कह रहे हैं ना कि भगवान ये कार्य नहीं कर सकते हैं। यही महाप्रभु कह रहे, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इह जनिनानुरागः। भगवान अपने नामों, आपके अनंत नाम है, उन सभी नामों में आपने अपनी सारी शक्ति भर दी है। क्यों? क्योंकि सबको अलग अलग नाम पसंद है। किसी को नारायण पसंद है, किसी को वासुदेव पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है। तो यह भी सुविधा दे दी है कि कभी भी कैसे भी नाम उच्चारण करो और जो पसंद आए वो बोलो। लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य है कि मेरा उसके प्रति अनुराग नहीं है। तो ये नम्रता होनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि इससे यह सूचित हो रहा है कि भगवान हमारा उद्धार करने में कितने उतावले हैं कि नाम के रूप में अपनी सारी शक्तियां भरती हैं। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ इस बात से कि देखिए, व्यक्ति को समझना चाहिए शास्त्र को श्रवण करके, और यह समझना चाहिए कि मेरा हृदय अशुद्ध है, इसलिए मैं इस बात का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अनुभव होने का मतलब यह नहीं है कि मैं भगवान का संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान का नाम बोलने से, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से, भगवान के विग्रह को देखने से, भगवान के विग्रह को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करने से मैं भगवान के संपर्क में आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा उनके द्वारा, तो भगवान स्वयं मुझे प्रकट कर देंगे। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी, सिंपल एक्सेप्टेंस। और इस प्रकार से वो शुद्ध हो जाता है। और जो लोग डाउट करते रहेंगे उनके लिए फिर वो नहीं करेंगे। जो डाउट ही करते रहेंगे तो क्या कर सकते हैं? मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा बहुत सुंदर। विटामिन डी की कुछ कमी थी मेरे को, तो एक दवा में कुछ, अब मुझे नहीं याद आ रहा कितने यूनिट से, कुछ 15 mcg था उसका, वट एवर, आई डोंट नो हाउ मच इज दिस, कुछ था वो होम्योपैथिक दवा। लेकिन उतनी ही साइज की एक एलोपैथिक दवा में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स थे। मैं समझा पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? एक दवा में 1500 यूनिट थे, वट एवर 2000 थे, और उतनी ही साइज की दवा में 60,000 IUs थे। कुछ समझ में आ रहा है जब जगत के लोग उतनी ही छोटी सी वस्तु में कितना अधिक गुना शक्ति भर सकते हैं। तो अब भगवान के अंदर ही सामर्थ्य नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? हरि बोल दिया तो इसमें असीमित शक्ति है। हरे बोला, कृष्ण बोला, राम बोला, मुकुंद बोला, माधव बोला, इसमें असीमित शक्ति है। शास्त्र के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। अनंत स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? क्या स्वीकार कर रहे हैं? हम आपसे मजाक कर रहे थे, खाली अनंत 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 अनंत, ये भगवान का अनंत का नाम है। ऐसे बोलने से हर व्यक्ति अनंत लाभ प्राप्त कर रहा है। इसीलिए आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, अकेले नहीं जाना है, भगवान को साथ में लेके जा रहे हैं। किचन कुकिंग कर रहे हैं, अकेले नहीं करनी है, साथ में करिए, भगवान का नाम बोलते हुए। आपको लग जरूर रहा है, अच्छा कितने लोग हरे कृष्णा गाते हुए, कीर्तन करते हुए सब्जी लेने जाते हैं या खाना बनाते हैं? हो गया ना 16 माला, हो गया ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश। थिंक अबाउट इट। कुछ कीर्तन के ट्यून लगा सकते हैं, वह गाते हुए सुनिए, या कथा लगा दीजिए, वो भी ठीक है, भगवान की कथा से। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बताई, हम बोल के रुकते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से कहा गया, कृष्ण कोथाय, कोथाय मतलब कहाँ, कृष्ण कहाँ है? तो कहते हैं कृष्ण कथाए,
कृष्ण कथा में कृष्ण है। कितना अच्छा ना, कृष्ण कोथाय कृष्ण कथाय। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। अर्थ आप लोग को पता है, हम नहीं समझा रहे। जस्ट सी क्वेश्चन एंड विल स्टॉप। एक भक्त कह रहे हैं कि उनके पूर्व जन्म में मैं उनका पिता था। नहीं, ये रॉन्ग है। पिछले जन्म में ब्रह्मचारी था। Who knows क्या था, आपको जो मजाक करेंगे हम स्वीकार कर लेंगे। नहीं, सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान पालन कर रहे और वो बुद्धि भी दे रहे कि ये आपके लिए पोषण के लिए अभी हुआ। देखा आपने, प्यास लग रही तो पेट्रोल के लिए बोल रहे हैं, कह रहे पानी पानी पियो। गॉट इट? हाँ बोलो। हाँ, तो फिर कर्म फल के सिद्धांत जो है वो फिर कैसे? कर्म के अनुसार ही तो बुद्धि दे रहे हैं, कर्म के अनुसार ही तो बुद्धि दे रहे हैं। ये हमें आंखों से दिख रहा है। मैं नाम नहीं रख रहा हूं कि एक व्यक्ति हैं जिनको पैसा कमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म है तो अब वह प्रेरित किए जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। उनको भी दिख रहा है कि मुझे कोई जरूरत ना, पढ़ना अच्छा लग रहा है, लेकिन कर्म ऐसा प्रेरित कर रहा है कि जो भी है उनका कर्म फल कि उनको पढ़ना पड़ा है। बुरा नहीं माने, आपके पास 1 करोड़ रुपए होते तो कभी काम करते? आपके पास तो सिंपल उत्तर ना, नहीं ना। लेकिन कुछ है उनके पास ऑलमोस्ट 85 लाख रुपये समथिंग। 85 लाख रुपीज़ में आप पूरा जीवन काट सकते हो, और मान लो शादी कर ले तो पति भी पल जाएगा और बच्चे भी पल जाएंगे, है कि नहीं? एक डिवोटी के लिए तो आराम से पल जाएगा। लेकिन अब अगर पैसा होने के बाद भी मेहनत कर रहा है तो क्या है भाई? ये दुर्भाग्य है। भजन करो, आपको बहुत आश्चर्य लग रहा है ना, लेकिन दिस इज देयर, व्हाट यू कैन डू। अभी हम लोग लौट रहे थे, मैं और तनिष प्रभु गए थे, तो सामने पब्लिक में एक पति आगे था और पत्नी उसको जोर से थप्पड़ मारती पीठ पे धड़ से करके। और पब्लिक में सहन कर रहा है, तो ये कर्म फल है कि नहीं? वो सोच रहा है कि इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तब पब्लिक में भाई, ऐसा नहीं कि प्रेम से मजाक में जोर से धार से मारा उसको। ये क्या बैल है क्या तुम्हारा? है ना इस तरह से लोग, तो ये कर्म फल कहलाता। भगवान बुद्धि दे रहे कि इसके बिना तुम नहीं जी पाओगे। या महाराज भी बता रहे थे कि एक बार कोई थे, कहीं जा रहे थे तो महाराज पीछे बैठे थे, नहीं महाराज आगे बैठे थे, प्रभु जी ड्राइव कर रहे थे, माता जी पीछे बैठ रही थी। तो कुछ बात हो रही थी, तो माता जी की बात कट रही थी, वो हार रही थी। तो पति ने महाराज की बात को समर्थन किया, तो वो माता जी बोली, क्या नाम था, कौन सा शटाप बोली थी, क्या नाम था, वटेवर जो उसका नाम रहा, वटेवर, राम सेवक शटाप। तो अब उस पति की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा कुछ बोल सके। ये है कर्म फल। तो व्यक्ति बंधन में महसूस करता है कि हम भाई उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो वह बुद्धि भी कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कुछ कहना चाहते हैं, सो विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बताना भूल गया, लेकिन भगवान का नाम बोलने से सारे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। बस वही आते हैं जो भगवान आने देना चाहते हैं। तो कीप चैंटिंग हरे कृष्णा। थैंक यू।